अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट मैथ्स। हमारा लेसन था रेखाओं अने कोणाओं, इसको हम उर्दू में कहेंगे खतूत और जाविये। उसकी मैंने मश्क 6.3 आपको कराया था। मिसाल नंबर 1 उसकी मैंने करवा दी थी। आज हम देखेंगे मिसाल नंबर 6.3 का दूसरा दाखला। तो दिया है कि आपेल आकृति में एंगल x is equal to 62 અને एंगल YZ is equal to 54। इसको शॉर्टकट हम लिख सकते हैं एंगल y, और एंगल y is equal to 54 છે तो एंगल YZ ना x YZ और XZY ना द्विभाजक को हम उर्दू में क्या कहेंगे? नासिफ। क्या कहेंगे? द्विभाजक को हम क्या कहेंगे? नासिफ। क्या कहेंगे? हम नासिफ कहेंगे। तो द्विभाजक, तो कौन है द्विभाजक? के एंगल एक्स वाई जेड ना एंगल एक्स वाई जेड और एंगल एक्स जेड वाई ना द्विभाजक अनुक्रमे यानी के नासिफ ओ वाई और ओ जेड हो तो ओ जेड वाई एंगल ओ जेड वाई यानी कि एंगल जेड और एंगल ओ हमको हासिल करना है। तो क्या है कि तस्वीर में x इज इक्वल टू 62 है, एंगल y इज इक्वल टू 54 है। तो एंगल y और एंगल z का नासिब क्या है? ओ वाई और ओ जेड है। तो हमको हासिल क्या करना है? एंगल z मालूम करना है और एंगल o मालूम करना है। तो सबसे पहले हम बड़ा मुझसे देखेंगे कि देखो x y z है, हमको x का माप भी दे दिया है, हमको y का माप भी दिया है, लेकिन हमारे को z का माप दिया है तो नहीं दिया है। तो हमको पता है कि त्रिकोण है तोड़े खानो मापनो सरवाळो केटलो थाय छे? 180। मैंने ये पहले लिखा दिया था। करेक्ट। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू कितना लिखेंगे? 180। यानी कि मुसल्लस के तीनों जावियों के नाप का मजमुआ 180 देता है। चलो, एंगल a कितने का है हमारा? 62। एंगल y कितना है? 54 प्लस एंगल z दिया है हमको? नहीं है। तो एंगल z हमको तलाश करना है इज इक्वल टू 180। तो चलो, एंगल z इज इक्वल टू हम क्या करेंगे कि जो 62 और 54 है इसकी हम क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। क्या कर लेंगे? प्लस करेंगे। तो देखो 62 प्लस 54, 4 ने 2 6, 6 ने 5 11, तो 116 हुआ। तो एंगल z इज इक्वल टू 180 माइनस कितना लिखूंगी मैं? 116 लिखूंगी माइनस 116। तो 180 में से 116 को मैं क्या कर दूंगी? माइनस। यहाँ पर रहेंगे 10, यहाँ पर रहेंगे 7। 10 में से 6 जाएंगे तो 4, 7 में से 1 जाएगा तो 6 और 1 में से 1 जाएगा तो कितने? 0। इसका मतलब एंगल z इज इक्वल टू मेरा क्या निकला? 64। क्या निकला मेरा? 64। अब समझ पड़ी? अब उसके बाद हमको क्या दिया है? के कौन कौन सा दिए रहे? एंगल x y z और एंगल z x z y का नासिब कौन कौन है? तो हम यहाँ लिखेंगे कि एंगल x y z और एंगल x z y का नासिब कौन कौन है? y का कौन है? y o है, y o और o z है। पड़ी थी समझ कि पहले सबसे पहले मैंने क्या करा? एंगल z करा जिसका माप मेरा कितना आ गया? 64।
अब इसकी हम सबको प्लस करेंगे, 62, 54, 64 की प्लस करेंगे तो हमारा जवाब 180 आएगा, क्योंकि मुसल्लस के तीनों जावियों का मजमुआ कितना होता है 180। फिर उसके बाद मैंने क्या करा कि एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई ये दोनों का नासिब देखो ये है, मैं बताती हूँ आपको, ऐसा बन रहा है ना, तो ये एक्स वाई और जेड, तो एक्स वाई जेड इसका नासिब क्या है ओ वाई। ये जो है ओ वाई क्या कहलाएगा मेरा नासिब, यानी कि इसकी वजह से मुसल्लस के कितने हिस्से पड़ते 2, तो मेरा वाई ओ और इधर से हम देखेंगे तो क्या आएगा मेरा जेड ओ, तो ये नासिब कहलाया मेरा, तो वो जेड है। अब हम क्या करेंगे, इसलिए क्या लेंगे पहले हम एंगल ओ वाई जेड, या मैं शॉर्टकट भी ले सकती हूँ एंगल वाई भी ले सकती हूँ, तो मैं क्या लूंगी एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू 1/2 किसके बराबर है, वो किसके बराबर है एक्स वाई जेड के है ना, एंगल एक्स वाई जेड के। चलो 1/2 का 1/2 एक्स वाई जेड इज इक्वल टू कितना है, देखो एंगल एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू कितना है 15/4। चलो डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 7 14, इसका मतलब क्या हुआ एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू कितना निकला 27, या एंगल वाई इज इक्वल टू मेरा कितना निकला 27। अब मैं क्या करूंगी, अब किसका करना है मेरे को ओ जेड है ना, ओ जेड वाई, तो मैं लिखूंगी ओ जेड वाई इज इक्वल टू 1/2 किसके बराबर है, वो एक्स जेड वाई के है एक्स जेड वाई, तो एंगल एक्स जेड वाई। चलो 1/2 का 1/2 एक्स जेड वाई मेरा कितना निकला, लेकिन एंगल जेड कितना है, यानी कि इसको हमने शॉर्टकट भी एंगल जेड भी लिख सकती हूँ और एंगल एक्स जेड वाई भी लिख सकती हूँ, तो एंगल जेड मेरा कितना है 64, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी कि एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू कितना निकला मेरा 32 का निकला, यानी कि मेरे को क्या मिल गया जेड भी मिल गया और वाई भी मिल गया। अब मेरे को क्या तलाश करना है, वो तलाश करना है, तो वापस हम क्या लेंगे कि मुसल्लस के तीनों जावियों का मजमुआ 180 होता है, तो हमारे पास वाई ओ जेड है कि नहीं वाई ओ जेड, तो देखो मुसल्लस अब देखेंगे हम मुसल्लस ओ वाई जेड में छोटा मुसल्लस देखेंगे, मुसल्लस के अंदर जो मुसल्लस है उसको देखेंगे, तो देखो मैं करती हूँ एंगल ओ प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 हुआ। एंगल ओ मेरे को मिला, हमको मालूम करने का है क्योंकि वो नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमको वहां पर क्या दिया है वाई और जेड दिया है, प्लस एंगल वाई कितना निकला मेरा 27 और एंगल जेड कितना निकला मेरे पास 32 इज इक्वल टू 180। चलो 27 एंगल ओ इज इक्वल टू 27 प्लस 32 करेंगे हम, 27 प्लस 32, 7 ने 2 9, 3 ने 2 5, 59 आया, तो 180 माइनस 59, तो 180 में से हम 59 को माइनस करेंगे तो कितने बचते हमारे पास, चलो ये भी कर लेते हैं 180 माइनस 59, यहाँ रहेंगे 10, यहाँ रहेंगे 7, 10 में से 9 जाएंगे 1, 7 में से 5 जाएंगे 2, 1 का 1, इसलिए एंगल O इज इक्वल टू 121, ये हमारा आंसर आ रहा। इजी है मिसाल, कुछ करने का नहीं है। कि वापस समझाऊं, देखो मैंने क्या किया कि सबसे पहले एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 लिया,
ये दोनों का माप दिया गया है, मैंने उसकी प्लस करी, 116 आया मेरा, 180 में से 116 को मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, इसलिए मेरा एंगल Z इज इक्वल टू कितना निकला, 64 निकल आया। अब मुझे क्या करना है कि मेरे को लेना है XYZ और XZY, ये दोनों का जो द्विभाजक है मेरे पास यानी कि नासिफ है वो कौन है, OY और OZ। इसलिए हम पहले सबसे पहले क्या देखेंगे कि एंगल OYZ देखेंगे, OYZ। तो OYZ किससे आधा है, XYZ से आधा है, आधा है कि नहीं से, ये X Y O और Z, तो OYZ किससे आधा है, XYZ से आधा है, तो ये यहाँ पर मैंने यही लिखा है, तो 1/2 लिया, लेकिन हमारा XYZ कितने का है, 54 का है, इसको मैंने डिवाइड किया यानी तकसीम दिया, तो मेरा जवाब कितना आया, 27, यानी कि जो मेरा OYZ जो मेरा निकला ये कितना निकला, 27 निकला। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, XZY, तो XZY के आधा कौन है, OZY है, तस्वीर में देखो, तो OZY किससे आधा है, तो XZY से आधा है, तो 1/2 रखा, Z कितना है मेरा, एंगल Z अब भी हमने तलाश किया था 64, 2 से डिवाइड करा तो 32, यानी कि एंगल Z इज इक्वल टू मेरा कितना निकला, छोटे मुसल्लस का कितना निकला, 32। अब हमको क्या चाहिए, O चाहिए है ना, तो मुसल्लस मेरा OYZ के अंदर हम देखेंगे कि वही वापस लेंगे, O + Y + Z इज इक्वल टू 180, O हमको तलाश करना है, Y मेरा 27 निकला, Z 32 है, 180 27 और 32 की मैंने प्लस करी तो 59, 180 में से 59 को मैंने माइनस किया तो एंगल O इज इक्वल टू मेरा कितना आया, 121। अब इसके बाद हम देखेंगे दूसरी मिसाल, चलो इसके बाद हम देखेंगे मिसाल कि आपने आकृति में जो AB समांतर है DE यानी कि मुतवाजी है DE, एंगल BAC यानी कि एंगल A बराबर कितना है 35 और एंगल D बराबर कितना है 53, तो हमको क्या सोचने का है, एंगल C मालूम करने का है, यानी कि एंगल C हमको तलाश करने का है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखो AB किसके मुतवाजी है, DE के, ऑलरेडी हमने दे दिया है, तो AB मुतवाजी DE और जो AE है मेरी क्या कहलाएगी, AE मेरी खते तुकाते क्या कहलाएगा, खते तुकाते, खते तुकाते कहलाएगा, क्या कहलाएगा, खते तुकाते कहलाएगा। इसलिए देखो मेरा जाविया बनेगा, इसलिए एंगल AED किसके बराबर होगा, BAE Z बन रहा है, एंगल BAE कौन से जाविये कहलाएंगे, Z बनेगा तो दाखिली मुतकाबला जाविये, दाखिली मुतकाबला जाविये। अब उसके बाद हम देखेंगे एंगल CED एंगल CED किसके बराबर, देखो तस्वीर के अंदर CED किसके बराबर है, BAC डुगडू की बनी, एंगल BAC, लेकिन मेरे को एंगल A कितना दिया है 35 है, इसलिए एंगल E भी मेरा कितने का होगा, CED भी कितने का होगा मेरा 35 का होगा, क्योंकि सब CED इज इक्वल टू BAC है, तो एंगल E इज इक्वल टू भी मेरा कितने का होगा 35 का ही होगा। अब हमको मुसल्लस कौन सा देखने का है, DCE, क्या हम देखेंगे मुसल्लस CD भी लिख सकते हैं या DEC भी लिख सकते हैं, तो CDE में
यानी कि नीचे वाली डुडुगी हम देखेंगे। तो वापस हम आएंगे, एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू कितना होगा, 180 होगा। चलो एंगल सी हमको ऑलरेडी तलाश करने का है, एंगल सी तलाश करने का है। अब देखो कि एंगल डी कितना दिया है मेरे को, 53 है, प्लस एंगल ई कितना है मेरे पास 35 इज इक्वल टू 180 है ना। तो 53 प्लस 35 करेंगे हम, तो एंगल सी इज इक्वल टू प्लस करेंगे हम 53 प्लस 35। चलो 5 ने 3 8, 5 ने 3 8, कितने हो गए 88। तो 180 माइनस 88 करेंगे तो कितना होगा, चलो वो भी हम यहाँ पर कर लेते हैं। 180 माइनस 88, यहाँ पर रहेंगे 10, यहाँ पर रहेंगे 7, यह आ जाएगा 17। 10 में से 8 जाएंगे तो 2, 17 में से 8 जाएंगे तो 9। तो एंगल सी इज इक्वल टू मेरे पास कितना निकला 92। कितना निकला मेरे पास, ये मेरा आंसर आ गया। क्या किया देखो, बहुत इजी है कि मुसल्लस ए बी समांतर है डी ई के दिया है, और ए ही हमारी क्या है कते तुकाते है। अब इसकी वजह से हमारे जो जाविये बनेंगे, तो सबसे पहले ए ई डी, तो ए ई डी के बाद देखो पहले मैं यूं आई, अब किस तरह जाऊंगी, यूं जाऊंगी, तो बी ए ई, तो बी ए ई, इसलिए अब सी ई डी इज इक्वल टू क्या आएगा बी ए सी। तो बी ए सी यानी कि ये भाग मिलाया तो ऊपर का भाग आया बी ए सी आया। तो हमारे पास ऑलरेडी एंगल डी कितने का दिया, एंगल ए कितने का है हमारे पास 35 का है। तो हमारा एंगल ई भी कितने का होगा 35 का होगा। इसलिए सी डी ई अब देखेंगे मुसल्लस, क्योंकि हमको सी तलाश करना है। तो सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180। सी हमको तलाश करना है, डी हमको 53 है, ई हमने अब भी काढ़ा 35 इज इक्वल टू 180, क्योंकि तीनों त्रिकोण के तीनों मजमुआ का मुसल्लस के तीनों मजमुआ का जाविया कितना होता है 180 मजमुआ। तो 180 में से ये दोनों की प्लस करी तो 88 आया, 180 में से मैंने 88 को माइनस करा तो मेरे पास एंगल सी कितने का मिला 92 का मिला।